आज राजा जनक अष्टावक्र जी को कहते हैं, धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मांसाने नाते विभो, ना करतासी ना भोगता असी, मुक्त एवासी सर्वदा। अष्टावक्र जी राजा जनक से कह रहे हैं कि हे जनक, तेरे में कोई धर्म नहीं है, तेरे में कोई अधर्म नहीं है। यानी जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानता है, शरीर नहीं मानता कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो उसका कोई धर्म भी नहीं होता और उसका कोई अधर्म भी नहीं होता। क्योंकि आत्मा में ना कोई धर्म है ना अधर्म है। ना ही आत्मा में सुख है और दुख, सुखम चा दुखम चा। ना आत्मा में कोई सुख है और ना ही आत्मा में कोई दुख है। मनसा आनी, यानी ये ना ते विभो नहीं है। ते मैंने ये सब, कौन क्या ते आया सबके लिए, किसके लिए? धर्म अधर्म सुख और दुख। विभो होता है व्यापक। हम जो चीज व्यापक है उसमें ये कोई चीजें नहीं होती। ये क्या, ना कोई उसमें धर्म होता है, ना उसमें कोई अधर्म होता है, ना सुख होता है ना दुख। हे जनक, तू कौन है? तू एक आत्मा है, तू ये देहधारी शरीर नहीं है। देहधारी शरीरों में ही कभी सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है, कभी धर्म करता है, कभी अधर्म करता है। परंतु आत्मा जो है, कह रहे हैं, इससे एकदम न्यारा है। अगले में कहते हैं, ना करता सी, ना तू कुछ करने वासी मैंने है, ना तू करता है और ना भोगता सी। ना तू कुछ करता है ना कुछ भोगता है, यानी देह से अलग कर रहे हैं ना जनक जी को। देह ही करता होती है और देह ही भोगता होती है। मुक्त एव असी, तू तो मुक्त एव मैंने ही असी मैंने है। तू तो मुक्त ही है सर्वदा मैंने हमेशा। हे जनक, तू तो सदा ही मुक्त है। तूने मुझसे ये जो दूसरा प्रश्न किया था कि मेरी मुक्ति कैसे होएगी, तो भगवान अष्टावक्र जी गुरु ये समझा रहे हैं कि तू सदा ही मुक्त है, तेरे में कोई बंधन है ही नहीं। क्योंकि आत्मा में कोई बंधन नहीं होता, आत्मा सदा ही मुक्त होती है। धर्म और अधर्म, हम देह से ही धर्म करते हैं और देह से ही हम अधर्म करते हैं। ना आत्मा में कोई धर्म है, ना ही आत्मा में कोई अधर्म है ना। और ना ही कभी आत्मा में सुख है और ना ही दुख। ये देह ही कभी सुखी होती है और कभी दुखी होती है। जैसे किसी कोई बीमार हो जाता है तो कहते हैं मैं बड़ा दुखी हो गया, या कोई घर में कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो जीव कहता है मैं बड़ा दुखी हो गया है। और जब कोई खुशी होती है तो कहते हैं हम बड़ा सुखी हो गए। क्या आत्मा में ये सब है? आत्मा सदा ही सुखी रहता है, उसमें कोई दुख नहीं है। वो जिसके साथ जुड़ जाता है, अगर वो सुख के साथ जुड़ता है, देख मान लेता है अपने आप को, तो सुख के साथ जुड़ता है तो सुखी हो जाता है। और दुख के साथ जुड़ता है तो दुखी हो जाता है। ये जितने भी सुख और दुख के जो धर्म हैं वो इस देह में है, आत्मा में नहीं है। और हम क्या हैं? आत्मा हैं। ये देह हमारे को क्या है? एक मशीन है जिसके द्वारा इंद्र से कार्य हो रहे। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां अपने अपने काम कर रही हैं और मन सबको राजा है। मन सबको उत्तेजित करता है कर्म करने के लिए। पहली लाइन में राजा जनक को अष्टावक्र जी ने ये जवाब दिया। और दूसरी लाइन में कहते हैं, ना तू करता है ना तू भोगता है। देखो, अगर हम कुछ करेंगे तो भोगेंगे भी। करते हम किससे हैं? इस देह से करते हैं। देह से क्या कौन करती हैं? हमारी इंद्रियां करती हैं। आंख देखती है, पैर चलते हैं, कान सुनते हैं।
ये सब देह के व्यापार है, सब देह के इंद्रियों के व्यापार है, सब इंद्रियां कर्म कर रही हैं। और उसमें कर्म करवाने वाला कौन है? चेतन ब्रह्म। जब तक ब्रह्म नहीं होगा तो एक भी इंद्री कार्य नहीं कर सकती। जिस स्थान से, जिस भी इंद्रिय से हमारी आत्मा जो कि चेतनता है, मान लो किसी का हाथ मशीन में आ गया, तो मशीन में से जो उसके हाथ की जो चेतनता वाला तत्व वो निकल जाता है, तो हाथ क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है। ये सारी देह क्या है? जड़ है। इसको चेतनता कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? आत्मा प्रदान करता है। जैसे, अब ऐसे समझो, जैसे एक बल्ब है, बल्ब क्या है? दिखाई दे रहा है। ऐसे देह दिखाई दे रही है, परंतु जब तक बल्ब का कनेक्शन बिजली के साथ ना जोड़ा जाए तो क्या बल्ब जलता है? नहीं जलता ना। ऐसे ही जब तक इस देह का कनेक्शन सत्य चित अनंत आत्मा से होता है, तभी ये देह चलती है और तभी ये सारी इंद्रियां चलती रहती हैं। जैसे ही हमारा ये जो कनेक्शन है आत्मा से टूट जाता है, आप देखते हो शव पड़ा होता है, वही देह पड़ी होती है, वही सारी इंद्रियां होती हैं, परंतु कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं करती, जिसको हम फिर शव कहते हैं, क्योंकि शिव उसमें से चला जाता है। अगर मैं देह मानता हूं तो फिर तुम देह तो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं हिलता, क्यों नहीं डुलता? तो यहाँ पर ज्ञान देने के लिए अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं कि हे जनक, तू क्या है? आत्मा है, तू करता नहीं है। अगर तू कुछ करेगा भी नहीं तो तुझे भोगना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो गीता कहती है, जितने भी कर्म हैं मेरे को अर्पित कर दो। सारे कर्म 12वें अध्याय में गीता में कहा गया, हे अर्जुन, जितने भी कर्म हैं सब मुझको ही अर्पित करता जा। जैसे ही तू मेरे को अर्पित करेगा तो तेरे को कोई भी कर्म छुएगा नहीं, तेरे को भोगना नहीं पड़ेगा। और जब तू ये कहेगा कि मैंने कर्म करे हैं, तो फिर तुझे उस कर्म का चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, तुझे भोगना ही पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति व्यापार करता है, कहता है कि मैंने ये बिजनेस किया। अब बिजनेस मैंने किया है तो उसमें अगर घाटा पड़ता है तो भी उसी को उठाना पड़ता है, अगर उसको कोई लाभ होता है तो उसी व्यक्ति को होता है। घर वाले कहते हैं हमें क्या लेना। इसी प्रकार जो कर्म देह करती है, देह को ही भोगना पड़ता है, आत्मा उससे बिल्कुल अलग है। और फिर कहते हैं मुक्त एव असि सर्वदा। हे जनक, तू तो सदा ही मुक्त है, तू कभी भी बंधन में नहीं था, परंतु तूने अपने को बंधन में डाल लिया, अपने आप को देह के साथ जोड़कर। इसी के साथ हरि ओम।